स्टूडेंट्स, ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आरजीबी पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आता है। मैकेनिकल ड्राफ्टिंग एंड ऑटोकैड सब्जेक्ट के लिए है, डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए। इसके अलावा बीई के स्टूडेंटों के लिए भी रहता है। क्वेश्चन में हम एक गियर टीथ की इनवॉल्यूट प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे और ये क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ इनवॉल्यूट टीथ फॉर गियर हैविंग 24 teeth and module of gear is 8.33 and the pressure angle of 20 डिग्री। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए हमें इसमें कुछ टर्म्स निकालना पड़ेंगे, कैलकुलेट करना पड़ेंगे। तो इनके जो कुछ टर्म्स हैं उनको हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसमें हमें सबसे पहले पिच सर्किल डायमीटर की जरूरत पड़ेगी। सो पिच सर्किल डायमीटर, पिच सर्किल डायमीटर होता है गियर के लिए। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीथ इनटू मॉड्यूल। सो हमारे क्वेश्चंस में मॉड्यूल दिया हुआ है, मॉड्यूल्स ऑफ गियर 8.33 दिया है और नंबर ऑफ टीथ जो है 24 दिया है। तो यहाँ पे इसको फॉर्मूले में अगर इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे तो इस तरीके से हमारे पास जो पिच सर्किल डायमीटर यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा। सो गियर टीथ 24 दिया हुआ है इनटू मॉड्यूल दिया है 8.33। इसको कैलकुलेट करेंगे 200 mm आएगा। ये हमारा सर्किल डायमीटर हो गया। सर्किल डायमीटर हो गया 200 mm। सेकेंड टर्म्स है अडेंडम सर्किल। सो अडेंडम सर्किल अडेंडम सर्किल डायमीटर का फॉर्मूला होता है इस सर्किल डायमीटर PCD प्लस 2 इंटू एम। सो 200 वैल्यू प्लस 2 इंटू 8.33। इसको कैलकुलेट करेंगे और ये जो वैल्यू आ जाएगी 216 mm। इसके बाद थर्ड वैल्यू है वो है डेडेंडम सर्किल। सो डेडेंडम सर्किल डाया, इसका फॉर्मूला होता है PCD पिच सर्किल डायमीटर माइनस 2 इंटू एम प्लस क्लीयरेंस। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 200 माइनस 2 8.33 प्लस क्लीयरेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.157 m। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 200 माइनस 8.33 प्लस 0.157 इंटू 8.33। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 108.724। नेक्स्ट जो वैल्यू है थिकनेस वैल्यू है। नेक्स्ट है टूथ थिकनेस
ये जो ट्यूब थिकनेस का फॉर्मूला है ये है 1.57 इंटू एम। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.57 इंटू 8.33, दैट विल बी 13.8 mm। तो ये हमारी सारे टर्म्स आ गए। इन सारे टर्म्स को हम यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर हम गियर टूथ प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। सो ये हमारे टर्म्स हैं, इनको हम यहाँ पे ले हैं और यहाँ पे हम गियर टूथ प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हैं। सो गियर टूथ प्रोफाइल में सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये जो सर्किल है इस तरीके से हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का जो इस सर्किल डाय दिया है वो 200 mm है। तो इसको 100 रेडियस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। ये सर्किल ड्रॉ करने के बाद ये जो हमारा सर्किल है ये हमारा पिच सर्किल डायमीटर है। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे ECD। ये हमारा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है O। ये हमारा सेंटर पॉइंट O है। अब इस पॉइंट से हम अडेंडम सर्किल डाया ड्रॉ करेंगे। अडेंडम सर्किल डाया हमारा 216 है। तो इसका जो रेडियस रहेगा ये 108 रेडियस आएगा। तो 108, ये 108 रेडियस है। इस रेडियस के बराबर हम यहाँ से दूसरा हाफ सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा अडेंडम सर्किल है, इसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे अडेंडम सर्किल ए, अडेंडम सर्किल डाया। इसके बाद हम डिडेंडम सर्किल देखेंगे। डिडेंडम सर्किल इसका जो आ रहा है, डिडेंडम सर्किल की वैल्यू है हमारे पास 180, 180.7। 180 है तो ये 90.3, तो 93 मान लेंगे हम, 90.3। सो ये 90.3 हमने ले लिया, ये 90.3 है और ये हमारा डिडेंडम आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये डिडेंडम सर्किल है। इसको हम लिख देंगे डिडेंडम सर्किल। ये डिडेंडम सर्किल हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे पिच सर्किल डायमीटर के ऊपर। तो ये जो पिच सर्किल डायमीटर के ऊपर हम रेडियस ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये पिच सर्किल हमने एक रेडियस ड्रॉ कर दी और इस रेडियस से हम इस रेडियस का हाफ, तो ये जो रेडियस है ये हमारी 100 की है, इसका हाफ होगा 50, इसका हाफ 50 लेके हम इसका हाफ मार्क करेंगे ये। और मार्क करने के बाद इसको हम ए पॉइंट दे देंगे, पॉइंट ए। और यहाँ से पॉइंट ए को सेंटर मान के हम एक हाफ सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये हाफ सर्किल ड्रॉ हो गया। अब ये हाफ सर्किल ड्रॉ करने के बाद फिर हमारे पास ये जो पॉइंट आया था, जो इसको हम पी पॉइंट बोलेंगे, और ए से पी तक का जो डिस्टेंस है इसका फिर से हम हाफ लेंगे। इसका जो हाफ है ये 25 आएगा, क्योंकि ये 50 है, इसका हाफ 25 आएगा। और पी को सेंटर मान के हम इस 25 से इस तरीके से ये हम यहाँ पे
आर्क खींच देंगे। ये जो आर्क है ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे मिलेगा। ये जो पॉइंट है हमारा इसमें मिल रहा है, एक पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमने इसको सी पॉइंट दे दिया है। इस सी पॉइंट से हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये जो सर्किल ड्रॉ होगा ये सर्किल हमारा सी सर्किल कहलाएगा या सेंट्रल सर्किल कहलाएगा। इस पॉइंट को से हम इस तरीके से ये सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ये सर्किल हमारा सी सर्किल या इसको हम सेंटर सर्किल बोलेंगे। ये हमारा सेंटर सर्किल हो जाएगा, सेंटर सर्किल। अब पॉइंट ओ से हम 20 डिग्री प्रेशर एंगल के बराबर एक और रेडियस खींचेंगे। यहाँ से 20 डिग्री यहाँ से हम मिला देंगे। ये 20 डिग्री एंगल है, प्रेशर एंगल है। इसको हम पीसीडी सर्किल पे मिलाएंगे और ये हमारा 20 डिग्री है प्रेशर एंगल। इसका हम पॉइंट दे देंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम डी पॉइंट दे देंगे। इसको हम डी पॉइंट दे देंगे। अब पॉइंट पी से हम एक टेंजेंट खींचेंगे। पॉइंट पी से एक टेंजेंट खींचेंगे, एक टेंजेंट खींच देंगे। अरे टेंजेंट खींचेंगे और इसी पी पॉइंट से इस टेंजेंट पर 20 डिग्री एंगल 20 डिग्री एंगल 20 डिग्री एंगल से हम एक लाइन खींचेंगे और ये जो लाइन है ये प्रेशर एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। साथ में ही यहाँ से ये लाइन यहाँ पे ये जो जा रही है इस पॉइंट में मिल रही है। ये पॉइंट जो है हमारा ई पॉइंट है और ये हमारा ई पॉइंट जो है ये बेस सर्किल डायमीटर को ड्रॉ करेगा। पॉइंट जो ई है यहाँ से हम सेंटर से एक सर्किल खींचेंगे जो कि बेस सर्किल डायमीटर को ड्रॉ करेगा। तो ये है ये जो सर्किल है ये हमारा बेस सर्किल को डायमीटर को ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे ये जो सर्किल है ये बेस सर्किल डायमीटर बेस सर्किल डायमीटर है, इसको ड्रॉ कर रहा है। इस तरीके से हमारे सारे डायमीटर्स हो गए। अब हम गियर टीथ की थिकनेस हमें दी हुई है 13.8 mm। जो हमने कैलकुलेट किया था उस कैलकुलेशन में गियर टीथ की थिकनेस दी थी 13.8 mm। तो हम यहाँ पे 13.8 mm गियर टीथ की थिकनेस मेजर करेंगे। हम 13.8, तो ये 13.8 ये है 13.8 ये हमने मेजर कर ली। और गियर टीथ की ये जो थिकनेस है इसकी हम मार्क कर देंगे फिर सर्किल डाया पे पीसीडी पे ये मार्क कर देंगे हम।
ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे डिजिट्स इस पे मार्क कर देंगे इस तरीके से। नंबर्स ऑफ पॉइंट मार्क कर देंगे इस तरीके से। मार्क करने के बाद इनकी हमको नंबरिंग करना है। इसकी जो नंबरिंग है, नंबरिंग हम इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नंबरिंग हो गई। नंबरिंग करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा ये जो डिस्टेंस है बी से पी तक का डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद यहाँ से ऑड और इवन जो नंबर्स हैं उन नंबर से हम सेंटर सर्किल पे कट लगाएंगे। सो जो ऑड नंबर है इनसे अंदर की ओर इस डायरेक्शन में और इवन नंबर से बाहर की ओर इस डायरेक्शन में कट लगाएंगे। तो एक सेंटर सर्किल, ये हमारा सेंटर सर्किल है। ये वाला इस तरीके से ये हम कट लगाएंगे। ये 1 से, फिर इसके बाद 3 से, फिर इसके बाद हम 5 से लगाएंगे। इसके बाद फिर हम 7 से लेंगे और इसके बाद फिर हम 9 से लेंगे। ये जो कट लगे हुए हैं इनकी हम नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग जो हमारी इस तरीके से रहेगी, नंबरिंग रहेगी ये 1 डैश, ये 3 डैश, 5 डैश, 7 डैश, 9 डैश, ये हमारी नंबरिंग है। सिमिलरली जो इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर से कट लगाएंगे बाहर की ओर। तो ये 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, ये हमने लगा दिए। अब ये कट लगाने के बाद हमें इसकी गियर टूथ प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो गियर टूथ प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए हमें इसका इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल बनाना है। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनाने के लिए हम सिंपली ये जो पॉइंट्स हमने निकाले हुए हैं इन पॉइंट्स को सेंटर मान के हम आर्क काटेंगे। तो हमें यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बराबर इसको सेंटर रख के ये हमें आर्क काटना है। सिमिलरली ये पॉइंट 2 हो गया, इसको हम 2 डैश बोलेंगे। ये 2 डैश है, ये हमारा 4 डैश है, ये हमारा ये 2 डैश हो गया। ये हमारे इसके बाद ये 4 डैश है। ये 6 डैश है। ये 8 डैश है। ये हमारा 10 डैश है। ये हमारा 4 डैश था और ये हमारा ये 4 डैश था। ये हमारा 6 डैश है और ये हमारा 8 डैश है
और ये हमारा 10 डेज था। अब यहाँ से हम लेंगे, ये 1 डेज है, ये 3 डेज है, इसके बाद ये 5 डेज है, इसके बाद ये 7 डेज है, और इसके बाद ये 9 डेज है। इस तरीके से हमारी गियर टीथ प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगी। और इन गियर टीथ प्रोफाइल के बाद इसके जो टॉप्स हैं इनको हम टॉप्स को इस तरीके से इसको हम ला देंगे। ये 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 हमारे गियर टीथ हो गए। और साथ में इसकी जो प्रोफाइल्स है नीचे की, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी गियर टीथ प्रोफाइल कंप्लीट होगी। इस तरीके से जो हम रिमेनिंग जो गियर्स हैं उन सभी का प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, और हमारा जो गैस टूथ प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कि जो हमारा प्रेशर एंगल है वो 20 डिग्री है, और जो गियर टीथ है 24 गियर टीथ रहेंगे। इस सर्किल डायमीटर जो है हमारा 200 mm है, और मॉड्यूल्स गियर मॉड्यूल्स जो है 8.33 है।